अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो मदीना की मिट्टी में दबी हुई एक ऐसी सच्चाई है जिसे सुनकर इंसान का दिल पत्थर से मोम बन जाता है। वो रात, जिस रात एक अनाथ बच्चे की सिसकियां सीधे आसमान तक पहुंची और जिस रात रहमत उल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने घर से निकल पड़े क्योंकि एक टूटे हुए दिल को उनकी जरूरत थी। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं वहीं से जहां कहानी का दर्द जन्म लेता है। उस रात का आसमान मदीना के ऊपर ऐसे झुका हुआ था जैसे कोई थका हुआ मुसाफिर सदियों के सफर से लौटकर आराम करने को जगह ढूंढ रहा हो। हवा धीमी थी, खजूर के पेड़ झूम रहे थे और गलियां एकदम शांत। लेकिन एक चीज अलग थी, हवा में एक भारीपन था, जैसे किसी मासूम की रूह सिसक कर आसमान को पुकार रही हो, जैसे कोई बच्चा अपने दिल का दर्द धरती से आसमान तक भेज रहा हो। मदीना की गलियों में ऐसा सन्नाटा छाया हुआ था कि अगर कोई दूर चल भी रहा होता तो उसकी आहट अंधेरी रात में तीर की तरह महसूस होती। मदीना के एक पुराने मोहल्ले में एक छोटा सा घर था। घर छोटा क्या, बस मिट्टी की दीवारें और एक टूटी हुई छत। दरवाजा लकड़ी का था, लेकिन लकड़ी भी ऐसी जिसे वक्त ने बरसों पहले चबा दिया हो। उस घर के अंदर एक छोटा कमरा था और उस कमरे के एक कोने में बैठा था एक 9 साल का अनाथ बच्चा। उसके कपड़े फटे हुए, पैर नंगे, आंखें सूजी हुई और चेहरा ऐसा जिसे देखकर इंसान खुद अपने ऊपर शर्मिंदा हो जाए कि हम कितनी नेमतों में रहते हैं और फिर भी शिकायतें करते हैं। उस बच्चे का नाम मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि ये कहानी हर उस बच्चे की कहानी है जिसका कोई नहीं होता। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी मिट्टी की दिया धीमी लौ से जल रहा था। वो भी जैसे कब का बुझ जाना चाहता हो, लेकिन कुछ मजबूरियों के कारण अब तक जल रहा है। उस बच्चे ने अपने दोनों हाथों में चेहरा छुपा रखा था। आंसू उसकी उंगलियों से रिसते हुए जमीन पर गिर रहे थे। लेकिन ये आंसू आज पहली बार नहीं निकले। इन आंसुओं ने तो उसके साथ खेलना सीख लिया था। उसके चेहरे पर ऐसे निशान थे जैसे रात ने उसके गालों को काटा हो। उसके रोने में एक ऐसी बेबसी थी कि अगर कोई पत्थर का बुत भी सुन ले तो पिघल जाए। उसकी उम्र क्या थी? ज्यादा से ज्यादा 9 साल। लेकिन उसके अंदर का दर्द 9 साल का नहीं था, वो 90 साल का था। वो इतना चुपचाप रोता था जैसे रोना उसकी जिम्मेदारी हो, जैसे वह डरता हो कि अगर आज वह नहीं रोया तो कल उसका दिल फट जाएगा। उसने अपनी पुरानी चटाई पर लेटकर छत की तरफ देखा। छत में छोटे छोटे छेद थे और रात का चांद उन छेदों से अंदर झांक रहा था। उस बच्चे ने चांद से कहा, तुम तो सबके घर जाते हो, क्या तुम मेरे अब्बा के पास भी जाते हो? क्या वो मुझे देखते हैं? क्या उन्हें पता है कि मैं कितना अकेला हूं? ये कहते ही उसकी आवाज टूट गई। बच्चे ने अपनी गर्दन से एक पुराना सा लॉकेट निकाला। उस लॉकेट के अंदर उसके अब्बा की मिट्टी से बनी एक निशानी थी। जब उसके अब्बा दुनिया से चले गए तो उसे यही चीज मिली थी। यही उसका खजाना था। उसने उस लॉकेट को अपने सीने से लगाया जैसे वो उसे गले लगा रहा हो। अब्बा, आप कहते थे कि अल्लाह मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, लेकिन अब्बा, मुझे बहुत डर लगता है। मैं बहुत अकेला हूं। उसने अपनी अम्मी की पुरानी चादर को अपने ऊपर ओढ़ लिया। उस चादर में अम्मी की खुशबू भी नहीं बची थी, लेकिन एक आदत थी, हर दर्द में उस चादर को सीने से लगाना। वो 3 दिन से ठीक से खाना नहीं खा पाया था। पेट में दर्द हो रहा था, लेकिन वो रोना बंद नहीं कर पा रहा था। कभी वो चादर में मुंह छुपाता, कभी छत की तरफ देखता, कभी अपने घुटनों में सिर डाल लेता। भूख भी थी, ठंड भी थी और सबसे बड़ी बात, अकेलापन था। अगर आप सोचें तो एक 9 साल का बच्चा सबसे ज्यादा किस चीज से डरता है? अंधेरे से, भूत से, जानवरों से? नहीं, सबसे ज्यादा डर अकेले होने का होता है। और ये बच्चा अकेलेपन की ऐसी दुनिया में जी रहा था जिसे कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। बच्चे ने आसमान की तरफ देखा और एक दुआ की जो इतनी दर्द भरी थी कि अगर फरिश्ते सुन लें तो वो भी रो पड़े। उसने कांपते होंठों से कहा, या अल्लाह, अगर मैं किसी का नहीं हूं तो क्या मैं आपका भी नहीं हूं? किसी को भेज दे जो मुझे देख ले, जो मुझे पूछ ले, जो मुझे ये कह दे कि बेटा तुम अकेले नहीं हो। या अल्लाह, मेरे लिए कोई भेज दे। ये दुआ जैसे सीधे आसमान के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। और इसी दुआ से कहानी का सबसे बड़ा मोड़ पैदा हुआ। और उधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन हो रहे थे। उस समय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में आराम कर रहे थे, लेकिन अचानक उनका दिल बेचैन हो उठा, जैसे कोई आवाज, किसी मासूम की पुकार उनके दिल तक पहुंच रही हो। ये कोई आम बेचैनी नहीं थी, ये वही बेचैनी थी जो एक नबी को तब महसूस होती है जब किसी दर्द में डूबा इंसान सीधे अल्लाह से मदद मांगता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर उठाई,
और बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल पड़े, क्योंकि उस रात किसी अनाथ की पुकार उनके दिल तक पहुंच चुकी थी, जिन्होंने एक किस्मत बदल दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंधेरी गली में धीरे धीरे चल रहे थे। उनके कदमों की आहट इतनी हल्की थी कि रात भी उनसे रोशन हो रही थी। वो चल रहे थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें जाना कहाँ है। उनका दिल उन्हें खींच रहा था, उनका दिल किसी और इशारा कर रहा था, और कुछ ही देर में उन्होंने उसे देखा। एक छोटा सा बच्चा दीवार से लगा रो रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे के पास पहुंचे और बहुत नरमी से बोले, ऐ मेरे प्यारे बच्चे, तुम इतनी रात को यहाँ क्यों हो? बच्चा चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उससे बात करेगा। वो कांपती आवाज में बोला, मैं अकेला हूं, मेरे पास कोई नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके आंखों से आंसू पोंछे। क्या तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारा साथ दे? बच्चा सिर हिलाकर रो पड़ा। बाजार की ओर वह सफर जिसने बच्चे की जिंदगी बदल दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे का हाथ थामे बाजार की ओर जा रहे हैं। मदीना की हवा में एक अजीब सी नरमी है, रात की ठंड, लेकिन दिलों में गर्माहट। गली के हर मोड़ पर लोग रुक रुक कर देख रहे हैं। ये वही बच्चा है जो कल तक अकेला रोता था, और आज उसके हाथ में वो हाथ है जिसे पकड़कर साहबा अपनी किस्मत समझते थे। बच्चा रास्ते में बार बार अपनी आंखें पोंछता है, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ चल रहे हैं। कभी वह पैर देखता है, कभी हाथ, कभी चेहरा, और हर बार उसके चेहरे पर आंसू बहने लगते हैं। ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि उस मेहरबानी के थे जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। बाजार का वह लम्हा जिसने हर दिल पिघला दिया। जैसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे को लेकर बाजार पहुंचे, चंद लोग फुसफुसाते हुए बोले, ऐसा कौन सा बच्चा है जो आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाजार आया है? किसी बुजुर्ग ने कहा, शायद कोई यतीम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत हमेशा पहले यतीमों पर ही उतरती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुकानों की तरफ बढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे से पूछा, क्या पसंद है तुम्हें? कपड़ा, जूते, खिलौना? बच्चा शर्म से नीचे देखता है, धीमे से कहता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आप दे दें वही काफी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए एक सुंदर कपड़ा लिया, एक जोड़ी जूते और कुछ खाने की चीजें भी। फिर बच्चे से बोले, आज ईद तुम्हारी भी है, क्योंकि आज तुम्हारा कोई अकेला नहीं। और बच्चा फिर रो पड़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बच्चों के साथ मजाक करना। बाजार से निकलते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्यारा सा मजाक किया जो बच्चे की जिंदगी भर की मुस्कान बन गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे के पीछे से हाथ रखकर कहा, अरे ये किसका बच्चा है जो इतना सुंदर है? वह पलकें झपकाता है, पीछे मुड़ता है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी मुस्कान देखकर खिल उठता है। उसके चेहरे पर वह मुस्कान जो शायद उसने अपने वालिद की मौत के बाद पहली बार महसूस की थी। जब दोनों वापस उसी छोटे घर की तरफ लौटे, बच्चे की माँ, जो अंदर अंधेरे में बैठी दुआ कर रही थी, दरवाजा खुलते ही चौंक गई। उसने देखा उसका बच्चा नए कपड़ों में है, हाथ में कुछ सामान है और आंखें चमक रही हैं। वह दौड़कर बच्चे को गले लगा लेती है। बेटा, ये सब किसने दिया? बच्चा कांपती आवाज में कहता है, अम्मी, आज मेरे अब्बू मेरे साथ थे। माँ हैरान हो जाती है, तुम्हारे अब्बू? बच्चा मुस्कुराता है, हाँ अम्मी, आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे अब्बू बन गए। ये सुनते ही उस औरत की आंखों से आंसू बहे बिना नहीं रुकते। वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिरकर कहती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने आज मेरे यतीम बेटे को जिंदा कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उठाया, फिर कहा, जिस घर में यतीम की दुआ हो, अल्लाह उस घर को कभी अकेला नहीं छोड़ता। उस रात मदीना के हर कोने में बस एक ही बात थी, एक यतीम बच्चा रोता था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे हंसा आए। जिसके पास बाप नहीं था, आज उसके दिल में दुनिया की सबसे बड़ी शख्सियत बस गई। लोगों के दिल पिघल गए। कई सहाबा ने कहा, काश हम भी उस बच्चे की तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाजार जाते। अब वह बच्चा हर दिन मस्जिद नबवी आता, कभी सफाई करता, कभी खजूरें लाता, कभी पानी भरता, और लोग कहते, देखो यह वही बच्चा है जिसकी किस्मत को आज
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छू लिया है। उसके चाल ढाल में नूर आ गया, उसकी आंखों में भरोसा आ गया और दिल में एक सुकून कि जो दुनिया उसे अकेला समझती थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपनी गोद दे दी। कई साल बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से रुखसत फरमा लिया, वह बच्चा अब नौजवान हो चुका था, मस्जिद नबवी के एक कोने में बैठा रो रहा था। लोगों ने देखा वह अपनी पुरानी चादर सीने से लगाए हुए था, वही चादर जिसमें वह बचपन में रोया करता था और बार बार कह रहा था, आज मैं फिर से यतीम हो गया। आज वह हाथ छूट गया जो एक बार थाम लिया तो कभी छोड़ा नहीं। उसकी आवाज गूंज रही थी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मुझे जिंदा किया था, आज मैं फिर टूट गया। लोगों की आंखें भर आईं, मस्जिद का माहौल रोने लगा था और एक बुजुर्ग सहाबी ने कहा, रो मत बेटे, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार दिल में जगह दे दी, वह मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। वह नौजवान आसमान की तरफ देखता है और टूटे हुए दिल से कहता है, गवाह रहना ए जमीन ए आसमान, मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी यतीम को कभी अकेला नहीं छोड़ता था और आज भी नहीं छोड़ेगा। जिस दिल में यतीम का दर्द हो, अल्लाह उस दिल को कभी खाली नहीं छोड़ता, और जिस दिल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उतर जाए, वह दिल कभी तन्हा नहीं रहता, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ लोगों के नबी नहीं, टूटे दिलों की पनाह हैं। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो, अगर कुछ पल के लिए भी आपकी आंखें नम हुई हों, अगर आपको, तो आपसे छोटी सी दरख्वास्त है, वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक इस नेक बात को और लोगों तक पहुंचाता है। कमेंट करें, एक बार कमेंट में लिखें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि पूरा कमेंट सेक्शन नूर से भर जाए। वीडियो को शेयर 1 करें, शायद किसी का दिल बदल जाए, शायद किसी की जिंदगी संवर जाए। और सबसे जरूरी,